Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello, good morning. Welcome to the second lecture of सेंटर लाइन मेथड. सेंटर लाइन मेथड फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सेंटर लाइन मेथड डेफिनेशन बताया, सेंटर लाइन मेथड का विद एग्जाम्पल और विद फिगर उसका उपयोग बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके कैसे हम टोटल सेंटर लाइन लेंथ निकालते हैं, कैसे हम उस टोटल सेंटर लाइन लेंथ से फिर द क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन या क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें और बताने को रह गई थी इस मेथड में, जैसे कि ये फिर से मैंने फाउंडेशन ट्रेंच प्लान बनाया है सिंगल रूम बिल्डिंग के लिए. सिंगल रूम बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन ट्रेंच प्लान है. ठीक है, वही टॉप व्यू से जब आप देखते हैं अर्थ पे, टॉप व्यू से जब अर्थ पे जमीन पे जब आप देखते हो तो कैसे आपका प्लान, कैसे आपका प्रोजेक्ट दिखाई देता है वो है. ठीक है, टॉप व्यू से लिया गया ये फिगर है. ठीक, इस फिगर में, इस आकृति में क्या है, हमने यहाँ पे पिछली बार जो बनाया था उसमें ये हमने जो ये बार्ड लाइंस हैं ये नहीं बनाया था. ठीक है, इसमें हम बना के ये क्या दिखाना चाहते हैं कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे जब हम लाइनें खींचते हैं, कहाँ से कहाँ तक खींचते हैं. सबसे पहले तो हमने सेंटर लाइन खींच दिया, ये सेंटर लाइन खींची हुई है. ठीक है, ये सेंटर लाइन है हमारी, यहाँ पे ये सेंटर लाइन है. ठीक, यहाँ पे ये सेंटर लाइन है और ये वाली सेंटर लाइन ये यहाँ पे पहले से ही खींची हुई है. इसको मैं ओवरलाइन नहीं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि फिगर में थोड़ा कुछ बार्ड लाइंस हैं, इंक्लाइंड लाइंस हैं, उनके कारण दिखाई नहीं दे रहा. ठीक है, ये सेंटर लाइंस खींची हुई हैं. ठीक, अब जब हम इस आकृति को पूरा बनाते हैं, ऐसे इंक्लाइंड लाइन जब हम खींचते हैं तो ये सेंटर टू सेंटर, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक हमने इंक्लाइंड लाइंस पूरी खींच डाली, ये ऐसे. ठीक, इसी तरह इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में ये जो आपका सेगमेंट है, ये वाला जो भुजा है, ये वाली जो वॉल है, ठीक, इस वॉल के लिए हम इंक्लाइंड लाइन खींच दी. अब इस लाइन के लिए, इस वॉल के लिए और इस वॉल के लिए और इस वॉल के लिए खींचेंगे. ठीक है, ये हमने इंक्लाइंड लाइन बना ली. ठीक, इंक्लाइंड लाइन हम बना क्यों रहे हैं, इंक्लाइंड लाइन हम बना रहे हैं एरिया कवर करने के लिए, एरिया दिखाने के लिए कि हमने कितना एरिया कवर किया है. ठीक, सिंपल ये क्वेश्चन है वॉल्यूम निकालने की. ठीक है, जैसे पहले मैंने अभी पिछली क्लास में क्या हुआ था, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क. अर्थवर्क मतलब वही जो आप मिट्टी की खुदाई करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, तो उसमें किया गया कार्य कितना है. क्वांटिटी मतलब माप कितनी है, कितना कार्य हम तुमने किया, कितनी कार्य किया उसकी मापन. तो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इंटू 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर कर दिया है. ए बी बी सी सी डी डी ए चारों ब्रैकेट में है. क्यों, क्योंकि ए बी ये वाली तुम्हारी वॉल हो गई, इस वॉल की लंबाई, ए बी क्या है, इस वॉल की लंबाई, इस वॉल की लेंथ, सेंटर लाइन लेंथ. उस सेंटर लाइन लेंथ को, सेंटर लाइन लेंथ को तुम 90 सेंटीमीटर, ये क्या लिखा हुआ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ से गुणा करोगे. ठीक, डेफिनेशन में क्या था कि टोटल सेंटर लाइन लेंथ को आप, टोटल सेंटर लाइन लेंथ को रेस्पेक्टिव ब्रेड्थ और रेस्पेक्टिव डेप्थ या हाइट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग टोटल सेंटर लाइन लेंथ टू इट्स रेस्पेक्टिव ब्रेड्थ
and respective height या depth, we will found the exact estimated quantity of work done। ठीक, वर्क हमने क्या किया है, हमने अभी सबसे पहला जो हमारा काम है, इसके बाद और भी काम होंगे, ठीक, वो मैं तुम्हें पूरा न्यूमेरिकल सहित बताऊंगा, सिंगल रूम बिल्डिंग के लिए एक पूरा न्यूमेरिकल सहित कि जो जो काम किए गए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज, इसका यूज किस में होता है, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। चल ये यही चीज बता देता हूँ, पहले इसको समझ लो। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप अर्थवर्क करोगे, एक्सकवेशन करोगे, जमीन को खोदोगे, ठीक। तो उस अर्थवर्क में किया गया काम कितना है, उस अर्थवर्क में किया गया काम कितना होगा, जितना आपने चारों वॉल्स के लिए गड्ढा खोदा या जगह जितनी आपने खोदी, जितनी आपने एक्सकवेट की जगह, जितने वॉल्यूम आपने मिट्टी निकाली, वही आपका अर्थवर्क हुआ, ठीक। तो उसमें क्या करोगे आप, वॉल्यूम निकालोगे, ठीक, वही क्वांटिटी है, वही अर्थवर्क है और वही क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क ऑफ एक्सकवेशन, वही आपका किया गया कार्य है, ठीक। तो आप वो निकालोगे। दूसरी चीज क्या करोगे आप, कंक्रीट इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में आप कंक्रीटिंग करोगे, कंक्रीट की लेयर डालोगे। जैसे 90 सेंटीमीटर इसकी गहराई है, पूरी फाउंडेशन की गहराई 90 सेंटीमीटर है, तो पूरी गहराई में से 30 सेंटीमीटर गहराई, ठीक है, 30 सेंटीमीटर गहराई के लिए बीच में आप क्या करोगे, कंक्रीटिंग कर दोगे 30 सेंटीमीटर गहराई के लिए। वो इस वाल चारों वाल में 30 सेंटीमीटर गहराई के लिए सेम लेवल पे, जैसे मान लीजिए ये फाउंडेशन की आपकी गहराई है, यहां से लेके यहां तक 90 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक, यानी इस गहराई से लेके इस गहराई तक, या इस ऊंचाई से लेके इस ऊंचाई तक, यहां से इस लेवल से लेके इस लेवल तक 30 सेंटीमीटर में आप कंक्रीटिंग कर दोगे चारों वाल के लिए, ठीक। चारों वाल के लिए ऐसे कंक्रीटिंग हो जाएगी, ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक। सेम लेवल पे आप कंक्रीटिंग करोगे, चारों वाल पे सेम लेवल पे आप कंक्रीटिंग करोगे। क्यों, क्योंकि सेंटर लाइन मेथड कहाँ यूज होता है, जहां पे चारों वाल सेम टाइप की हो, ठीक, चारों फाउंडेशन कैसी हो, सेम टाइप की हो। तो ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा, 3D में बता रहा हूं, इसको ऐसे यहां से हल्का हल्का ऐसे 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 जोड़, ठीक, 30 सेंटीमीटर। ऐसे भी इतना 3D में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे समझ लो कि ये आपकी फाउंडेशन की डेप्थ है, ठीक, फाउंडेशन की ये आपकी डेप्थ है, और यहां से लेके यहां तक, इस डेप्थ से लेके इस डेप्थ तक, इतने के बीच में आप कंक्रीटिंग कर दोगे, ठीक। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। प्लिंथ जो आपका होता है वो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, फुटिंग देने के बाद प्लिंथ देते हैं, ठीक। तो प्लिंथ जब क्वेश्चन में आएगा उस समय बताऊंगा कि प्लिंथ क्या होता है। ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, इसकी माप हम करते हैं, कैसे करते हैं, इसी सेंटर लाइन मेथड फार्मूला से, ठीक। और फिर ब्रिकवर्क, BW ये जो लिखा हुआ है, ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अच्छा, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। जो आप बिल्डिंग देखते हो, ठीक, फ्लोर के नीचे का जितना भी भाग है, जैसे आप बना बनाया कमरा देखते हो, जैसे मान लो इस कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी कमरे में जो आपको रूम दिख रहा है, जो आपको फ्लोर दिख रहा है, फ्लोर के ऊपर का भाग जितना भी है, जो भी दीवारें हैं, जो भी कॉलम्स हैं, जो भी बीम्स हैं, ये सब क्या कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर। और फ्लोर के नीचे का भाग, यानी बेसिकली जो फाउंडेशन होती है, फ्लोर के नीचे का भाग जो फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन में तरह तरह की लेयर होती हैं, 2-3, वो सारा जितना भी भाग है फ्लोर के नीचे का, उसको सब स्ट्रक्चर कहते हैं। और सुपर स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देता है, ऊपर ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो सुपर स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर नीचे बांधे हुए है, पूरे पूरे स्ट्रक्चर को जो बांधे हुए है, खड़ा रखे हुए जो नीचे है जमीन के, फ्लोर के, उसको कहते हैं सब स्ट्रक्चर, ठीक। तो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के लिए भी हम ब्रिक वर्क की क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, मापते हैं, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में जो मैं बता रहा था, इसमें आप क्या करते हो कि ये आपने ये एरिया ले लिया, ठीक। ये एरिया जब आपने ऐसे 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 इंक्लाइंड करके घेराव किया,
तो सेंटर टू सेंटर आपने कर दिया, ठीक। फिर ये सेंटर टू सेंटर पूरा कर दिया, ठीक। फिर ये वाला इंक्लाइंड लाइन से ऐसे सेंटर टू सेंटर पूरा यहाँ से यहाँ तक कर दिया, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक, और ये वाला ऐसे कर दिया, ठीक। अब आप इनमें से एक वॉल को उठाइए, एक वॉल को सिर्फ देखिए, एक वॉल पे एनालिसिस करिए। जैसे ये वाली आपकी वॉल है, ठीक है, तो ये वाली वॉल को जब आप एनालिसिस करोगे तो इस वॉल में देखो ये इंक्लाइंड लाइंस हैं, ठीक, यहां से लेके यहां तक, यहां तक, यहां तक, ठीक है। तो आप ये पाओगे कि यहां से लेके यहां तक जब आप गए तो इस फिगर का, इस आकृति का ये भाग सम्मिलित होती है, ये भाग इंक्लूड है, ये पार्ट आपका इंक्लूड है, ठीक। इस वॉल को जब आप स्टडी करोगे तो ये भाग इंक्लूड हो जाएगा, इस एरिया में इंक्लूड हो जाएगा। ये पूरा जब आप एरिया लोगे तो इस एरिया में ये भाग इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह जब आप इस वॉल को स्टडी करोगे, इस वॉल को उठा के देखोगे, जब इस वॉल को देखोगे तो इसमें भी ये एरिया क्या होगा, ये तो इस वॉल के लिए भी ये वाला एरिया कंसीडर हो जाएगा। हमको सेंटर टू सेंटर लेना है, ठीक, सेंटर टू सेंटर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप ये पाओगे ये जो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक जब इस वॉल को आप लोगे तो भी आ जा रहा है, और इस वॉल को जब आप एनालाइज करोगे तो भी आ जा रहा है, ठीक। तो जहां जहां पे जोड़ हैं वहां वहां पे ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं ये दो बार कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इसको और इसको आप देख लो, ठीक। ये वाली वॉल और ये वाली वॉल में जब आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक जब आप स्टडी करोगे तो ये वाला ब्लॉक, ये देखो, ये ब्लॉक फिर से आ जाएगा, ये ब्लॉक इस वॉल में भी आएगा, और ये वाला ब्लॉक जब इस वाली वॉल को आप जब स्टडी करोगे तो ये वाला ब्लॉक इस वॉल में भी आएगा, ठीक। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी जोड़ पे, ज्वाइंट पे जितने भी ब्लॉक्स हैं, ये अंदर वाले जो ब्लॉक्स हैं ये दो बार कंसीडर कर लिए जाएंगे, ठीक है। ये ब्लॉक एक बार इस वॉल में कंसीडर होगा और एक बार इस वॉल में कंसीडर होगा, ठीक। उसी तरह ये वाला ब्लॉक एक बार इस वॉल में, एक बार इस वॉल में कंसीडर होगा, और ये वाला भी एक बार इस वॉल में कंसीडर होगा, इस वॉल में कंसीडर हो जाएगा, और ये वाला ब्लॉक एक बार इस वॉल का जब हम एरिया पूरा कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें भी कंसीडर हो जाएगा और इस वॉल में भी कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों ब्लॉक्स दो बार कंसीडर हो रहे हैं, ठीक। और ठीक इसी प्रकार ये जो ब्लॉक्स हैं ये ब्लॉक्स बार बार छूट जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सेंटर टू सेंटर एनालिसिस कर रहे हैं, सेंटर टू सेंटर एरिया को बस सिर्फ ध्यान में रख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो ये वाला ब्लॉक क्योंकि ये सेंटर के इधर तरफ है, इसलिए जब इस वॉल को लोगे तब भी यहां तक आएगा, ये पार्ट छूट जाएगा। इस वॉल में देखोगे तो भी यहां तक तो आएगा लेकिन इधर नहीं आएगा, इधर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सेंटर के इधर तरफ है, हम सेंटर टू सेंटर एनालिसिस कर रहे हैं। तो सेम डायमेंशन के ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों के डायमेंशन सेम है, दोनों की लंबाई, दोनों की चौड़ाई, ठीक, स्क्वायर ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये और ये दोनों सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, ठीक है। तो ये जो चार ब्लॉक्स हैं इनका हमने नाम दे दिया है KLMN, ठीक है। KLMN दो बार कंसीडर हो जा रहे हैं और इन ब्लॉक्स के नाम है PQR और S, ठीक है, PQR और S ये क्या हो रहे हैं? ये छूट जा रहे हैं। तो सेम डायमेंशन के, सेम एरिया के ये ब्लॉक्स दो बार कंसीडर हो रहे हैं और ये ब्लॉक्स छूट जा रहे हैं, तो एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये है सिंगल रूम बिल्डिंग के लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया कंसीडर हो जाएगा और हम क्या करेंगे, हम यही टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ ऑफ वॉल्स AB + BC + CD + DA 19.20 आपका आएगा,
और जो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन है वो इन चारों भुजाओं का योग सेंट्रल लाइन लेंथ से इंटू 90 सेंटीमीटर ब्रेड्थ इंटू डेप्थ करने पे टोटल क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क आ जाएगी। ठीक है, ये समझाने का पूरा मतलब ये था कि सिंगल रूम बिल्डिंग के लिए ये समझाना कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, न्यूमेरिकल में आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समझा दिया कि ये जो भाग हैं ये 4 बार, ये 2-2 बार कंसीडर हो जाएंगे और ये छूट जाएंगे। इसलिए जब हम सेंट्रल लाइन मेथड से इस सिंगल रूम बिल्डिंग की पूरी एनालिसिस करते हैं तो ये वाले ब्लॉक्स 2 बार आ जाते हैं और ये सेम उसी आकृति के ब्लॉक्स छूट जाते हैं 4 ब्लॉक। तो इससे एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आता है और ये जो मेथड है हमारा सर्टिफाइड है, सेंट्रल लाइन मेथड। ठीक है, ये 2 चीजें आ गई आपकी, टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ और क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। अब यूजेज बता दिया कि अर्थवर्क है, कंक्रीट इन फाउंडेशन है, ब्रिक वर्क है इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। इन 4 चीजों का क्या करते हैं हम, एस्टिमेशन करते हैं, इन 4 चीजों का मापन करते हैं। किस मेथड से, सेंट्रल लाइन मेथड से। ठीक है, स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन ये है कि ये जो मेथड होता है सिंपल होता है, क्विक होता है। आप देख लो, बिल्कुल सिंपल मेथड है ये। सेंट्रल लाइंस खींचते हैं, सेंट्रल लाइन की टोटल लेंथ निकाल लेते हैं और लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, नॉर्मल कैलकुलेशन फार्मूले से लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और वॉल्यूम ही हमको निकालना है कि कितने क्वांटिटी, कितने वॉल्यूम हमने एक्सकवेशन किया, सबसे पहला क्वेश्चन। इसी तरह और भी वॉल्यूम्स हम निकाल लेते हैं कि कितनी हमने कंक्रीटिंग किया, कंक्रीटिंग के लिए कितना वॉल्यूम हमने लगाया। जैसे मान लो 30 सेंटीमीटर गहराई की हमने कंक्रीटिंग की, 30 सेंटीमीटर लेवल हमने कंक्रीट पूरा भर दिया उसमें फाउंडेशन में। ठीक, तो 30 सेंटीमीटर तुम्हारी डेप्थ हो गई, 90 सेंटीमीटर तुम्हारी ब्रेड्थ, चौड़ाई हो गई। वॉल की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर और टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ, ठीक है, टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ 19.20 मीटर। तीनों का आप गुणा कर दोगे तो आ जाएगी कि आपने कंक्रीटिंग कितनी की, कंक्रीटिंग की नाप आ जाएगी। ठीक है, कितने वॉल्यूम, कितने मीटर क्यूब आपने कंक्रीटिंग की। ठीक, अब जब हर चीज की माप आ जाएगी कि आपने कितने मीटर क्यूब कंक्रीटिंग किया, कितने मीटर क्यूब ब्रिक वर्क किया, कितने मीटर क्यूब आपने एक्सकवेशन किया, तो यही तो हमको निकालना है, इसी चीज का तो एस्टिमेशन करना है। तो ये हो गया। और फिर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, कितने मीटर क्यूब हमने ब्रिक वर्क का काम किया सुपर स्ट्रक्चर के लिए। ठीक, सब स्ट्रक्चर के लिए निकाल लिया, सुपर स्ट्रक्चर के लिए निकाल लिया, बस यही चीज का एस्टिमेशन करना है। पूरा का पूरा एस्टिमेट हो गया बिल्डिंग का। ठीक है, इसलिए हम ये सब्जेक्ट और ये मेथड पढ़ते हैं एस्टिमेशन के लिए, एकदम बेसिक मेथड है ये। ठीक, किस तरह के उसके लिए यूज होता है, रेक्टेंगुलर शेप बिल्डिंग्स के लिए यूज होता है, सिंपल बिल्डिंग्स के लिए, नॉर्मल बिल्डिंग्स के लिए, और वही आपके कोर्स में। ठीक है, तब ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद मैं इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा।